इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं MPV आवाज़ का खास कार्यक्रम शख्सियत और मैं हूं आपके साथ मानसी। जैसा कि हम सब जानते हैं, अग्रवाल विकास परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो अग्रवाल समाज में अपनी एक विशेष पहचान रखते हैं। हमारे साथ हैं इसी चुनाव के प्रधान पद के उम्मीदवार दिनेश गर्ग जी। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं, उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस अग्रवाल विकास परिषद संस्था की शुरुआत कैसे हुई और इसके उद्देश्य क्या हैं? जो हमारी अग्रवाल विकास परिषद बनी हुई है सेक्टर 3 रोहिणी में, ये 1989 में शुरुआत की गई थी जी। उस समय रोहिणी में लोग आना शुरू हुए थे, बसना शुरू हुए थे नए लोग, डिफरेंट हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से। उन सब को जोड़ने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए, समाज को एकत्रित करने के लिए एक सपना देखा गया था 1989 में। RN गुप्ता जी और CV अग्रवाल जी के साथ 11 लोग संस्थापक रहे उस समय, और उन्होंने इस संस्था की शुरुआत की। दरी पे, बाहर रोड पे दरी बिछा के कम बजट में लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास किया। 10 रुपये की मेंबरशिप, 11 रुपये की मेंबरशिप, वो भी किस्तों में लिए लोगों से। तो इस तरह से इस संस्था की शुरुआत हुई थी 1989 में। मेन भाईचारा बढ़ाना और थोड़ा फंड इकट्ठा करके ज़रूरतमंद लोगों की, गरीब कन्याओं की शादी करवाना या जिसको शिक्षा में किसी की हेल्प करना, इस तरह के शुरू में प्रयास रहे जी। और उसमें अभी तक लोग सफल भी रहे हम लोग जी। सर, अब हम बात करेंगे, जैसे अग्रवाल विकास परिषद का जो चुनाव होने वाला है उसमें प्रधान पद के लिए आप उम्मीदवार हैं। अगर आप प्रधान बनते हैं तो आप पहले कौन से ऐसे कार्य होंगे जो आप करेंगे जिनको आपने सोच रखा है? जी देखिए, अभी तक जितने भी प्रधान हुए हैं, CV अग्रवाल जी और RN गुप्ता जी, भाटिया राम जी, अभी रामविलास जी हैं, एट प्रेजेंट रामविलास सिंगल जी हैं, सभी ने अपने प्रयास, बहुत अच्छा काम करने का प्रयास किया और अच्छे से संस्था को आगे लेके गए। जब मुझे इस तरह का मौका समाज देगा तो मैं 618 ट्रस्टी हमारे आज हैं, सबको साथ लेके चलूँगा। और ट्रस्टी सदस्य जोड़ूंगा मैं इसके साथ काफ़ी लोग, और जो ट्रस्टी नहीं हैं, समाज के लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, कुछ बुद्धिजीवी हैं, कुछ पत्रकार हैं, डॉक्टर हैं, सभी की सलाह से काम करूँगा मैं। और प्रयास करूँगा कि एक नया हॉस्पिटल बन पाए संस्था की देखरेख में। उस स्कूल के लिए हम प्रयास करेंगे, मंदिर के लिए प्रयास करेंगे, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता करेंगे जी। सर, अब हम बात करेंगे, जैसे जो अग्रवाल विकास परिषद है, संस्था है जो उसको काफ़ी मुश्किलों से खड़ा किया गया है और आज ये काफ़ी बड़े लेवल पर है, तो आप इसको संभालने के लिए आपकी कितनी जिम्मेदारी बनती है? जी, इसमें आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हमारे बुजुर्गों ने बड़ा खून पसीना एक करके इस संस्था को खड़ा किया है, और उनके सपने को साकार करने के लिए मैं भी खून पसीना एक करूँगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे पास समय है तो मैं अपना पूरा समय लगाऊंगा और लोगों को जोड़ूंगा, एक एक घर जाऊंगा, लोगों की सलाह से काम करूंगा जी। सर, राष्ट्रीय स्तर पर जैसे अग्रवाल समाज है काफ़ी कार्य कर रही है और पूरे देश में ही कर रही है अगर कह सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर कौन से ऐसे काम हैं, किस मुकाम पर आप देखना चाहेंगे जो संस्था को? देखिए, हमारा समाज शुरू से ही अग्रणी रहा है दान धर्म में, चाहे भामाशाह हो, चाहे आज़ादी की लड़ाई में हमारे समाज का योगदान रहा हो। जो भी, जैसे हम लोग बिजनेसमैन कम्युनिटी मानी जाते हैं आमतौर पे, तो जिसे धर्मशाला, कुएं, बावड़ी, ये सब हमारा समाज पहले से ही बनवाता रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान है और आगे भी उसको और योगदान देंगे। पैसे की हमारे समाज में कोई कमी नहीं, समृद्ध समाज से हम बिलोंग करते हैं और अच्छे काम के लिए लोग तत्पर रहते हैं पैसा देने के लिए। उनके पास जाओ, आप अपना प्रोजेक्ट रखें, अगर बताएं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी लेते हैं। ऐसा हमारा समाज शुरू से ही है जी। दिनेश जी से हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल चलते एक छोटे से ब्रेक पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। के बाद स्वागत है। आइए चलते हैं दिनेश जी के पास। अग्रवाल विकास परिषद की जो संस्था है उसमें 618 सदस्य हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, जो हमारे 618 दानवीर कह लो, आप इनको भामाशाह कह सकते हो,
ये विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अच्छे दुकानदार हैं, डॉक्टर हैं, सीए हैं, मतलब हर क्षेत्र के लोग, भाई बहन सब जुड़े हुए हैं, गृहिणियाँ हैं। तो उन सब का एक्सपीरियंस का फ़ायदा हम उठा सकते हैं, उठा भी रहे हैं। और थोड़ा सा ये प्रयास करने की ज़रूरत है कि 618 लोगों से हमारा कनेक्शन अभी तक की, मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा ज़्यादा लोगों को जोड़ने की ज़रूरत थी, वो जोड़ नहीं पाए हमारे पुरानी कार्यकारिणी के प्रधान वगैरह। मेरा प्रयास रहेगा कि हर महीने या 2 महीने में मैं डोर टू डोर लोगों से मिलूं जी, और उनसे सुझाव लूं। समस्याएं तो लोगों की नहीं, हमारे लोगों की, उनसे सुझाव लूं कि मैं समाज के लिए, बेटरमेंट के लिए क्या कर सकता हूं। तो वो सुझाव दे के समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। उनको जाने की ज़रूरत है, लोगों के बीच में जाने की ज़रूरत है कि भाई आप सुझाव दो, आप बताओ क्या करना है। तो हम जाएंगे नहीं, अभी तक लोग गए नहीं डोर टू डोर, तो सुझाव नहीं मिलते। लोग इस तरह से महसूस करते हैं कि मैं संस्था का ट्रस्टी तो हूँ पर मेरा योगदान नहीं हो पा रहा। तो 618 लोगों के पास जाऊँगा मैं, उनसे विचार जानूंगा तो निश्चित रूप से बढ़िया होगा उसका रिजल्ट, ऐसा मेरा मानना है। सर अब हम बात करेंगे जैसे जो 618 ट्रस्टी हैं उनका सपोर्ट लगभग आपको है, आपका मतलब कह सकते हैं एक तरह से प्रधान बनना तय है, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये चुनाव है, मैं इतनी बड़ी बात नहीं कहूँगा कि मैं प्रधान बनने जा रहा हूँ। 618 ट्रस्टियों का अगर आशीर्वाद आपकी नज़रों में है मेरे साथ तो बहुत खुशी की बात है। और मैं इतने सभ्य अग्रणी समाज का, दानवीरों का अगर नेतृत्व कर पाने में सफल हुआ तो मैं आप समाज के भाइयों को एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करके समाज के लोगों को जोड़ के आसपास के सेक्टरों में जो मेंबर नहीं हैं उनको मेंबर बनाने का प्रयास करूँगा। बिना मेंबर के भी लोगों से सुझाव लूँगा, सहयोग लूँगा और संस्था को आगे राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की कोशिश करूँगा। जी सर, अब हम बात करेंगे जैसे जो अग्रवाल समाज है वो हर जगह, हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुका है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक तौर पर हर जगह अपनी भूमिका निभा रहा है। तो आपको इस पर कितना गर्व होता है? देखिए, हमारे अग्रकुल प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन जी का शुरू से ही सिद्धांत रहा कि जैसे उनके साम्राज्य में, ये बोलचाल की भाषा में बोला जाता है कि पहले समाजवादी अग्रसेन महाराज थे। उनके 1 लाख जैसे निवासी थे सपोज, तो उन्होंने एक नियम बनाया हुआ था कि जो भी हमारे समाज में नए हमारे संस्था में आएगा उसको 1 रुपया और 1 ईंट मिलेगा जी। तो 1 लाख ईंट से उसका घर बहुत अच्छा बन जाता था और 1 लाख रुपए बहुत होते थे उस समय, उसका व्यवसाय अच्छा चल जाता था। तो हम उसी महाराजा अग्रसेन जी की नीति को आगे बढ़ाते हुए ज़रूरतमंद की हम सहायता करेंगे और प्रयास करेंगे कि महाराजा अग्रसेन जी का सपना और उनके बाद के बुजुर्गों का जो सपना हमारा रहा उसको हम पूर्णतया साक्षर लागू करने का प्रयास मैं करूँगा। सर लास्ट में हम आपसे एक संदेश चाहेंगे, आप अपने अग्रवाल समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जैसा कि सभी अग्रबंधु समझते हैं कि हम सभ्य समाज से और बड़े अग्रणी समाज से बिलोंग करते हैं। भगवान की कृपा से, कुल देवी लक्ष्मी देवी की कृपा से, महाराजा अग्रसेन की कृपा से किसी चीज़ का किसी के पास कोई तरह का अभाव नहीं है। परंतु मेरा एक सुझाव अग्रवाल समाज के, अग्रवाल विकास परिषद के सभी 618 ट्रस्टी बंधुओं को रहेगा कि जैसे मैं समय दे सकता हूँ इसलिए मैं प्रधान के लिए उम्मीदवार हूँ। जो भी सेक्रेटरी, कैशियर, जॉइंट सेक्रेटरी या अन्य पदों पे जो भी लोग आएँ वो कम से कम समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकें। उन्हीं लोगों को खुद से स्वेच्छा से आना चाहिए। ये मेरा समधी है, ये मेरा साला है, सिर्फ इसलिए संस्था में आने का कोई सेंस नहीं बनता। थोड़ा सा प्रयास ये करें कि मेरे पास समय है, कोई दानवीर है, पैसा ज़्यादा दे सकता है उसका भी स्वागत है, कोई समय दे सकता है, सिर्फ मतलब चौधर के लिए ना आए। और एक प्रयास मेरा ये रहेगा कि अगर मेरे को मौका समाज देगा तो महिला कार्यकारिणी में अलग से गठित करूँगा हर ब्लॉक से, ताकि महिलाओं की समस्या नहीं मतलब उनके वो भी बेटरमेंट के लिए आधी आबादी है, वो हमारे से ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं, उनकी भी भागीदारी बढ़ाने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। सभी से मैं अपील करता हूँ प्यार से 13 तारीख को आके वोट डालें। मैं अपील करता हूँ कि मेरे पक्ष में डालें, बाकी उनका अपना निर्णय है। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच सर। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम, बने रहिए MMPV आवाज़ के साथ।